हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो जैसा कि आज हमारी क्लास स्पेशल श्री चैतन्य भागवत क्लास जो कि थर्सडे से सैटरडे तक होगी, तो उसमें आज स्पेशल नई क्लास शुरू की है भक्तों के पूछ करके सभी से सलाह लेकर। तो अभी इस क्लास में हम लोग शुरू में महाप्रभु जी से जुड़े हुए कुछ कीर्तन जो हमारे गौड़ीय वैष्णव कीर्तन उसको करेंगे। तो आज जो है कीर्तन में हमारे आशुतोष प्रभु आज का कीर्तन श्रवण कराएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ धन्यवाद प्रभु जी, शुरू करें। जय श्री श्री जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी श्री श्री राधा माधव राधा कुंज बिहारी जी की जय। सर्व विश्व दाता श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्त्रोत्र श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु की जय। जय नित्य प्रविष्ट विष्णु पाद स्त्रोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य प्रविष्ट विष्णु पाद स्त्रोत्र श्री श्रीमद भक्ति ब्रह्मोत्परी गोस्वामी महाराज की जय। जय रामकृष्ण विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पार्षद प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानुवर्ग की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्रीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। परमा करुणा बहुदुई जना निताई गौरचंद सब अवतार सर श्री रामानी। सब अवतार सर श्री रामानी। केवल आनंद कंद परमा करुणा बहुदुई जना निताई गौरचंदा। भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास कोई। भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी। विषय छाड़िया तेरा से मांगिया। विषय छाड़िया तेरा से मांगिया। मुखे बोले हरि हरि। परमा करुणा बहुदुई जना निताई गौरचंदा। देख हर भाई त्रिभुवने नाय ए मन दयाल दाता। देख रे भाई त्रिभुवने नाय हे मन दयाल दाता। पशु पाखी जुरे पाषाण वेदारे। पशु पाखी जुरे पाषाण वेदारे। सुनि जार गुण गाथा। सुनि जार गुण गाथा। परम करुणा बहुदुई जन निताई गौरचंदा। संसारे मजिया रहिले पड़िया।
से पदे नहीं लयाश संसारे पर मजिया रहिले पड़िया से पदे नहीं लयाश आपन करमा गुंजाय समान आपन करमा गुंजाय समान कहाय लोचन दास कहे लोचन दास परम करुणा अहुदुई जन निताई गौरचंद्र सब अवतार सर शिरोमणि सब अवतार सर शिरोमणि केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद जय निताय गौरांग जय निताय गौरांग निताय गौरांग जय निताय गौरांग जय निताय गौरांग जय निताय गौरांग निताय गौरांग जय निताय गौरांग जय लोचन दास ठाकुर जय लोचन दास ठाकुर लोचन दास ठाकुर जय लोचन दास ठाकुर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल 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 हरि 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 बोल चिंताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु जी तुम्हें प्रणाम। हरे कृष्णा। तो बड़ा ही सुंदर कीर्तन है ये, जहाँ पर महाप्रभु जी और श्री नित्यानंद प्रभु जी के विषय में। लेकिन प्रभु आप अपना माइक ना आगे रखा करो, आवाज फटती है नहीं तो आपकी। हरे कृष्णा, ये बहुत अच्छा कीर्तन है, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों की महिमा एक साथ बतलाई है। जहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी ने भी चैतन्य भागवत में दोनों की एक साथ ही वंदना की है। तो बड़े सुंदर रूप से इस कीर्तन में श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के विषय में बतलाया। और बड़ा ही सुंदर ये कीर्तन, ने इसको श्रवण किया। अभी सभी अनम्यूट कर लीजिए, हम प्रणाम करेंगे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं मुकुं करोति वाचालं अंगुलंघ्यते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातम् यत्कृपातमहं अहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनेकविप्रो कमलायताक्षो आजनुलम्बितो जो भुजो कनकावदातो कनकावदातो संकीर्तने सङ्कीर्तने कपितरो कपितरौ कमलायताक्षो। कमलायताक्षो शम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो।
विशंभरो विश्वम्भरो विज्वरो करो युगधर्मपालो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो वन्दे जगत् प्रिय करो करुणावतारो। करुणावतारो। जयतां सुरतौ बंगुर्मम मंदमतेर्गति। जयतां सुरतो सुरतु पंगुर्मम मम मन्दमतेर्गति। गति। मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधा मदन मोहनो। मत्सर्वस्व पदाम्बोजो मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। श्रीराधा मदन मोहनो। दिव्यद्वृन्दारण्य कल्पद्रुमाध दिव्य श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थो। दिव्य दिव्य वृंदारण्य वृंदावनारण्य कल्पद्रुमाद कल्पद्रुमाद श्रीमद् श्रीमद रत्नागर रत्नागर सिंहासनस्थो। सिंहासनासो। श्री श्री राधा श्री गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्री 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 राधा राधा श्री शील गोविंद गोविंद देवो देव प्रेष्ठालिभि प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो सेव्यमानो स्मरामि। सम्राम। श्रीमन् रासरसारंभी वंशीवटतट स्थित। श्रीमन् रास श्रीमद्रासरसा रसारंभी वंशी वट वंशीवट तट स्थित। तटस्थित। कर्शन वेणु स्वनेर गोपी गोपीनाथ श्री अस्तुना। कर्शन कर्शन वेणुस्वने गोपी गोपे गोपीनाथ श्री गोपीनाथ अस्तुना। श्रेयस्तुना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद। श्री नित्यानंद। अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री श्री अद्वैत गदाधर सादि शिवासादि गौर भक्त विंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। सभी म्यूट कर लीजिए। तो जैसा कि कल हम सभी ने थोड़ा सा जो चैतन्य भागवत उसके जो रचयिता श्री वृंदावन दास ठाकुर जी उनके विषय में उनके बारे में हमने थोड़ा सा संक्षेप में जाना था। और कहा भी जाता है कि जो भी ग्रंथ है या हम जो गौड़ीय वैष्णव भजन पढ़ते हैं कीर्तन करते हैं ग्रंथ का पाठ करते हैं तो उनके जो रचयिता है जिन्होंने किसी की आवाज आ रही है तो जो भी उस ग्रंथ के रचयिता हैं जिन्होंने उस कीर्तन को लिखा ग्रंथ को लिखा तो पहले उनकी महिमा गाई जाती है कि उनकी महिमा से ही उनके आशीर्वाद से ही उनकी कृपा से ही हम उस ग्रंथ को जान सकते हैं कि उसमें क्या भावना है। तो इसी उद्देश्य से हमने कल श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के विषय में श्रवण किया था। वैसे तो उनकी बहुत महिमा है लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में ताकि सब भक्तों को पता लग जाए कि ये जो ग्रंथ है ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। ये बहुत बड़े वैष्णव आचार्य उन्होंने इसको लिखा। तो आज से हम लोग अ, ये जो हमारा श्री चैतन्य भागवत इसको प्रथम अध्याय से हम लोग इसको आरंभ कर रहे हैं। तो सब लोग बड़े ध्यान से इसको श्रवण करें ध्यान से समझें। और कुछ भी डाउट आता है तो आप एंड में क्लास के पूछ सकते हैं। कोशिश करें कि एंड में ही पूछें क्योंकि बीच में पूछने से फिर और असुविधा होती है। तो आप कोशिश करें कि जब हम आपको समय देते हैं पूछने के लिए प्रश्न करने के लिए तो उस समय सभी लोग इसको करें। तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि कल भी इस बात को बतला रहे थे
कि जो हमारा गौड़ीय सिद्धांत है उसको समझने का बड़ा अच्छा माध्यम है महाप्रभु जी की लीला। इसलिए सब लोग बड़े ध्यान से इसको श्रवण करेंगे। हमारे साथ वासुदेव प्रभु जी हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण शिला भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु श्री रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरण कमल में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी उपस्थित वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। लाइट शो कीजिए। हाँ, तो आज से हम श्री चैतन्य भागवत का पाठ शुरू कर रहे हैं। तो हम वृंदावन दास ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे वो हमारे ऊपर कृपा करें। जिस भावना से उन्होंने चैतन्य भागवत ग्रंथ को लिखा है उस भावना को ग्रहण कर सके हम। उनकी कृपा के बिना ये हो नहीं पाएगा। साथ ही साथ अपने गुरु जी को भी हम प्रणाम करेंगे क्योंकि वो वृंदावन दास ठाकुर जी की प्रभुपाद जी की भावना को जानते हैं और वही हमें समझा सकते हैं क्या चैतन्य भागवत में लिखा है, क्या शब्दों का भावना है, तो क्या अर्थ है। तो वो गुरु जी की कृपा के माध्यम से ही हमें पता चलेगा। तो श्री चैतन्य भागवत के जो रचयिता हैं उनका नाम है शिला वृंदावन दास ठाकुर महाशय। ये श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय कौन है? ये है शिला वेद व्यास, जो श्री कृष्ण लीला में शिला वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा। वेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद, भागवत, महाभारत, गीता, इन सारे ग्रंथों के रचयिता कौन है? शिला वेद व्यास जी। वही शिला वेद व्यास जी कौन है? महाप्रभु की लीला में शिला वृंदावन दास ठाकुर। तो श्री चैतन्य भागवत के रचयिता कौन है? शिला वृंदावन दास ठाकुर। नेक्स्ट, इनका जन्म स्थान का नाम हमने कल भी सुना था। नवद्वीप में एक द्वीप है जिसका नाम है मोद द्रुम द्वीप। आज के समय में वो जगह माम गाछी के नाम से जानी जाती है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये शिला वृंदावन दास ठाकुर जी का भी वहां पर विग्रह है और उनके द्वारा सेवित गौर निताई जी अभी भी वहां पर है। तो हमारी जब नवदीप धाम की परिक्रमा होती है लास्ट डे, सभी भक्त लोग यहाँ पर दर्शन के लिए जाते हैं। ये उनका जन्म स्थान है। नेक्स्ट, तो उनकी माता का नाम है श्रीमती नारायणी देवी। और ये नारायणी देवी किनकी पुत्री हैं? जो पंच तत्व में श्रीवास पंडित जी हैं उनके एक भाई, उनकी पुत्री का नाम है श्री नारायणी देवी। इन्हीं की यहाँ पर किसने जन्म लिया? शिला वृंदावन दास ठाकुर ने। लेकिन शिला वृंदावन दास ठाकुर ने अपने पिता का नाम नहीं बताया। क्यों? हमने कल सुना था क्योंकि वो महाप्रभु के भक्त नहीं थे, वो महाप्रभु की विचारधारा को फॉलो नहीं करते थे। लेकिन श्रीमती नारायणी देवी को बचपन में जब वो 4 साल की थी तो महाप्रभु अब नवदीप धाम से कहाँ आने वाले हैं? जगन्नाथपुरी धाम में संन्यास लेने की लीला करने वाले हैं। तब नारायणी देवी पर महाप्रभु ने बड़ी विशेष कृपा करी थी और उनको अपना उचिष्ट प्रदान किया था। इसी उचिष्ट के माध्यम से नारायणी देवी का फिर जब विवाह हुआ, उनके यहाँ पर किसका जन्म हुआ? शिला वृंदावन दास ठाकुर नामक भक्त का, जिन्होंने चैतन्य भागवत की रचना करी। तो इस प्रकार से शिला वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि हम लोगों को किससे संबंध रखना चाहिए? केवल जो भगवान के भक्त हैं। जो भगवान के भक्त नहीं है
उनसे फॉर्मेलिटी वाला संबंध रखें, लेकिन उनके साथ अपने विचार या उनके विचारों को मतलब ग्रहण ग्रहण नहीं करना चाहिए। उससे भक्ति में हानि होती है। केवल भक्तों के ही संग में रहकर भक्ति का वर्धन हो सकता है। इस प्रकार की शिक्षा शिला वृंदावन दास ठाकुर दे रहे हैं। आगे, शिला वृंदावन दास ठाकुर जी के गुरु जी का नाम है श्री नित्यानंद प्रभु। श्री नित्यानंद प्रभु कौन है? महाप्रभु के परिकर। महाप्रभु कौन है? कृष्ण। और श्री नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी। तो श्री नित्यानंद प्रभु के ही शिष्य कौन है? श्री वृंदावन दास ठाकुर। ये नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य थे। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर अंतिम शिष्य हैं नित्यानंद प्रभु के। तो जब ग्रंथ लिखने बैठे, अब ग्रंथ लिखने की आज्ञा किसने दी? इनके गुरुजी ने ही दी थी। नित्यानंद प्रभु जी ने ही श्रीला वृंदावन दास ठाकुर को आज्ञा दी थी, आप ऐसे ऐसे महाप्रभु का चरित्र लिखें। तो नित्यानंद प्रभु की आज्ञा को पाकर, उनके कृपा को प्राप्त कर कर इन्होंने ग्रंथ लिखना आरंभ किया था। और जब ग्रंथ लिख दिया तो ग्रंथ का नाम क्या लिखा? श्री चैतन्य मंगल। लेकिन जब इन्हें पता चला कि पहले भी किसी ने अपने ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल लिखा हुआ है, तो इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम श्री चैतन्य भागवत लिख दिया। तब से लेकर आज तक श्री चैतन्य भागवत का पाठ हमारे गौड़ीय मठों में होता है। इस प्रकार से चैतन्य भागवत ग्रंथ उन्होंने लिखा। आगे, तो उस समय में ये यहाँ पर ऐसा शब्द क्यों आ रहे हैं? टूटे टूटे से बहुत सारे विरोधी। ये चेक करना चाहिए आप लोगों को। तो उस समय में जब वृंदावन दास ठाकुर जी ने ग्रंथ लिखना था, उस समय में जितने भी वैष्णव थे उनके बहुत सारे विरोधी थे। मतलब जो अभक्त हैं, भक्त नहीं थे, कर्मकांडी हो गए, अवैष्णव हो गए, ये सब वैष्णवों के बहुत ज्यादा विरोधी थे। वो नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते थे और सारे भक्तों को भी मानते नहीं थे। उनकी कोई भावना ही नहीं थी नित्यानंद प्रभु के प्रति कि ये बलराम जी हैं। वो कहते थे ये साधारण पुरुष है। तो ऐसी ऐसी भावना उस समय होती थी, बड़ा विरोध करते थे। तो शिला वृंदावन दास ठाकुर लेकिन ऐसे लोगों से डरते नहीं थे। उन्होंने बिल्कुल डरे बिना इस ग्रंथ को लिखा और इस ग्रंथ के माध्यम से सारे तत्व प्रकाशित करे। जो जो भक्तों के विरोधी थे उनकी बातों को अवसर दिया। जो कहते हैं नित्यानंद प्रभु बलराम जी कैसे हो सकते हैं, तो उसका उसके बारे में अच्छे से समझा दिया अपने ग्रंथ में कि एक साधारण पुरुष भी, साधारण मनुष्य जी जब उसको पढ़ेगा जीव, तो उसको समझ आ जाएगा कैसे नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, महाप्रभु कौन है, पंच तत्व कौन है, कैसे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कृपा करते हैं। तो इस प्रकार से श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत की रचना करी बिना डरे। और जितने भी भक्ति विरोधी थे उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। यहाँ तक चैतन्य भागवत पहले लिखी गई और शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बाद में आए थे भक्त। उन्होंने भी ग्रंथ लिखा चैतन्य चरितामृत। उसमें बार बार शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने शिला वृंदावन दास ठाकुर जी की महिमा लिखी बहुत सारी, जिसमें से एक प्यार यहाँ पर मैं लिखा हुआ है। उसमें कह रहे हैं कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। कह रहे कृष्ण लीला जो भागवत में लिखी हुई है वो किसने कही है? शिला वेद व्यास जी ने। और जो चैतन्य लीला के व्यास देव हैं वो कौन है? वृंदावन दास ठाकुर। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बार बार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की महिमा को अपने ग्रंथ में लिखा कि वो कितने कृपालु हैं, उन्होंने महाप्रभु की लीला को लिखा। आगे अब ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में जैसे भगवत गीता में 18 अध्याय हैं,
श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद हैं। उसी प्रकार से ये जो चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखा, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। पहले को कहते हैं आदि खंड, दूसरे को मध्य खंड, तीसरे को कहते हैं अंत्य खंड। आदि खंड में महाप्रभु की कौन सी लीलाएं हैं? विद्या विलास। विद्या विलास मतलब महाप्रभु का जन्म होता है, बड़े होते हैं और फिर वो विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यालय में जाते हैं। उस लेवल तक की लीलाएं आदि खंड में दी गई हैं। मध्य खंड में जब महाप्रभु बड़े हो गए और कीर्तन, नाम संकीर्तन का प्रचार करने लगे, वो सारी लीलाएं मध्य खंड के अंदर आती हैं। और अंत्य खंड में क्या आता है? जब उन्होंने संन्यास ले लिया और नवदीप को छोड़कर नीलाचल चले गए। नीलाचल किसका नाम है? जगन्नाथपुरी का। तो किस प्रकार से महाप्रभु ने नाम का प्रचार किया, इस बीच वो सारी लीलाएं अंत्य खंड के अंदर आती है। तो बड़े ही अच्छे से, सुंदर रूप से श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत का विभाजन किया, उसके भाग किए, आदि खंड, मध्य खंड और अंत्य खंड। तो इस प्रकार से जब गुरु जी कभी कथा सुनाते हैं, कोई वैष्णव कभी कभी वो कथा सुना के ऐसे बोलते हैं, आदि लीला में ये बताया गया है, मध्य लीला में ये, अंत्य लीला में ये, तो समझ जाना वो बुक ग्रंथ के उस पाठ की बात कर रहे हैं कि इस पाठ में क्या बोला गया है। आगे बढ़ते। ये जो तीन पेज करने की जरूरत नहीं है, एक पेज बहुत है, ठीक है। विष्णु प्रभु ध्यान रखना इस बात का। दिखाओ आगे। हाँ, तो भागवत जी में जो लिखा हुआ है संस्कृत में, उसको श्लोक बोलते हैं। और ये ग्रंथ लिखा है बंगला भाषा में। तो इसमें जो श्लोक लिखे हुए हैं वो बंगला भाषा में लिखे हुए हैं, उनको कहते हैं पयार। तो इस बात को मैंने यहाँ पे लिखा है। और श्रीला प्रभुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु प्रभुपाद जी ने इस ग्रंथ के ऊपर टीका लिखी है। टीका मतलब कमेंट्री, अपने कमेंट्स दिए हैं। और उस कमेंट्री का नाम क्या है? गौड़ीय भाष्य। गौड़ीय भाष्य के नाम से ग्रंथ में उन्होंने कि वृंदावन दास ठाकुर जी कहना क्या चाहते हैं, उसको इलेबोरेट करके प्रभुपाद जी ने बताया है कि वृंदावन दास ठाकुर की भावना क्या है, इस प्यार में क्या कह रहे हैं, दूसरे प्यार में क्या कह रहे हैं, तीसरे में क्या कह रहे हैं, उसको विस्तार से अच्छे से खोलकर बताया है कि भागवत जी में कहाँ कहाँ प्रमाण है, गीता जी में कहाँ प्रमाण है। ऐसे शिला प्रभुपाद जी ने उस टीका को लिखा और अपनी टीका का नाम क्या लिखा? गौड़ीय भाष्य। तो ये गौड़ीय भाष्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। आगे तो प्रथम अध्याय, जो आदि खंड का प्रथम अध्याय है, उसका आज हम सार सुनेंगे बस। और हम दूसरे अध्याय से इसका पाठ शुरू करेंगे। फिर कभी जब समय होगा प्रथम अध्याय को बाद में लेंगे। लेकिन प्रथम अध्याय में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने सबसे पहले 5 श्लोक जो लिखे, उसमें मंगलाचरण किया। देखो, जो भी ग्रंथ लिखते हैं, जब वेद व्यास जी भागवत लिख रहे हैं या कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत को लिख रहे हैं, तो सबसे पहले सभी रचयिता क्या करते हैं? मंगलाचरण लिखते हैं। मंगलाचरण क्या होता है? ये वो श्लोक होते हैं जिसमें वो क्या करते हैं? अपने गुरुजी को नमस्कार करते हैं और क्या करते हैं कि उन्हीं श्लोकों के माध्यम से बतलाते हैं कि कौन सी वस्तु का इस ग्रंथ में बताया जा रहा है, ये ग्रंथ पढ़ने से आपको क्या सीखने को मिलेगा। और तीसरी चीज, आशीर्वाद। अपने गुरुजी से, भक्तों से वो प्रार्थना करते हैं रचयिता कि आप लोग हमारे ऊपर आशीर्वाद कीजिए, हम इस ग्रंथ को अच्छे से लिख सकें। तो 3 प्रकार के मंगलाचरण वो करते हैं। पहला बोला गया नमस्कार आत्मक मंगलाचरण, दूसरा था वस्तु निर्देश आत्मक मंगलाचरण,
और तीसरा आशीर्वाद आत्मक मंगलाचरण। ये वो स्वस्ति वाचन वचन होते हैं जिसके माध्यम से पहले तो वो अपने इष्ट देव को नमस्कार करते हैं, फिर बताते हैं कि इस ग्रंथ में किस वस्तु को बताया गया है, और तीसरा अपने गुरु जी से वो आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। तो पहले 5 श्लोकों में उन्होंने इस प्रकार की भावना से मंगलाचरण किया है। किसने? श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने। आगे दिखाइए। जो प्रथम अध्याय का सार है वो यही है कि वृंदावन दास ठाकुर जी ने उसमें अपने गुरु नित्यानंद प्रभु की और जितने भी महाप्रभु के भक्त हैं उनकी महिमा का गान किया है, और बताया है विशेष बात की भगवान अर्थात राधा कृष्ण या महाप्रभु की पूजा से पहले हमें अपने गुरु जी और वैष्णवों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही हम महाप्रभु और राधा कृष्ण को जान सकते हैं। ये सारी बातें उन्होंने पहले अध्याय में बताई हैं। आगे उसी में अपने गुरुदेव नित्यानंद प्रभु की महिमा का उन्होंने गान किया है। तो ये जो है पहले प्रथम अध्याय का कथा का सार है, और इस प्रकार से उन्होंने प्रथम अध्याय लिखकर द्वितीय अध्याय पे चले गए। तो अगर किसी भक्त को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे अभी। ठीक है, दूसरा अध्याय दिखाओ। हाँ, बड़ा करो इसको। पहले पहले प्यार पे ले जाओ। क्या कर रहे हो? पहला प्यार खोलो ना इसका। 78 नंबर पेज पे है शायद। इससे पिछला पेज। इसमें शो नहीं हो रहा क्या? प्रभु जी पहले के बाद सीधा तीसरा दिख रहा है। जूम आउट करो, पूरा नहीं आ रहा ना वो पेज। शायद इसमें होगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है तो सही, मुझे ऐसा लग रहा नहीं, जूम आउट करो वो जो 74। ये है। पहला। ठीक है, तो ये बड़ा करके नहीं दिखा सकते हम? स्क्रॉल स्क्रॉल नहीं करना आ रहा तुम्हें? क्या कर रहे हो? छोड़ दो, मैं अपने आप ही पढ़ दूंगा, इतना समय लगाते हैं। जय जय महाप्रभु गौर सुंदर, जय जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर, जय नित्यानंद गदाधरेर जीवन, जय जय अद्वैत आदि भक्तेर शरण। तो पहले प्यार में श्री वृंदावन दास ठाकुर क्या कह रहे हैं? अभी हम क्या सुन रहे हैं? द्वितीय अध्याय। उसके पहले और दूसरे प्यार में क्या बोल रहे हैं कि किसकी जय जय ध्वनि दे रहे हैं? कह रहे महाप्रभु गौर सुंदर की जय हो। फिर कह रहे हैं महाप्रभु को क्या बोल रहे हैं? जगन्नाथ पुत्र। महाप्रभु के पिताजी का नाम क्या है? श्री जगन्नाथ मिश्र। उनके पिता का नाम क्या है? श्री जगन्नाथ मिश्र। तो कह रहे आप उनके पुत्र हो, इसलिए आपकी जय हो। फिर कह रहे हैं जय नित्यानंद गदाधरेर जीवन। हे महाप्रभु, आप नित्यानंद प्रभु और श्री गदाधर पंडित जी के क्या है? जीवन स्वरूप, उनको जीवन देने वाले हैं। और लास्ट में क्या करें? जय जय अद्वैत आदि भक्तेर शरण।
आपकी आप किसको शरण देने वाले हैं? अद्वैत आचार्य जी को, श्रीवास पंडित और जितने भी भक्त हैं उनको आप शरण देते हैं। इस प्रकार से जय ध्वनि दे रहे हैं। फिर दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। इसको जूम करो। हाँ, यहाँ पे दिखा रहे हैं, भक्त लोग पढ़ सकते हैं। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय। कह रहे अब मैं किसके जय ध्वनि दे रहा हूँ? महाप्रभु के साथ जितने भी भक्त गोष्ठी मतलब ग्रुप, भक्तों का जो ग्रुप है उनकी जय हो। और कह रहे जिन गौर चंद्र की कथा श्रवण करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। कह रहे महाप्रभु की जो कथा सुनता है उसको क्या फल मिलता है? राधा कृष्ण की सेवा, भक्ति मिलेगी उसको। ये फल बता रहे हैं यहाँ पर। फोर्थ, पुनः भक्ति संगे प्रभु पदे नमस्कार, पुरुष जीवाय गौर चंद्र अवतार। कह रहे हैं कि हे प्रभु, भक्तों के सहित आपको पुनः नमस्कार करता हूँ। देखो बार बार नमस्कार कर रहे हैं महाप्रभु को भक्तों के साथ। और कह रहे हैं क्यों कर रहा हूं मैं आपको नमस्कार? ताकि सबकी कृपा से, सभी भक्तों की कृपा से मेरी जीवा से आपके अवतार की लीला स्फुरित हो। कह रहे आप लोग मुझ पर क्या कृपा कीजिए। मैंने कहा था ना मंगलाचरण जैसे करते हैं, यहाँ भी उसी प्रकार की भावना है। कह रहे हैं कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, अपने इष्ट को नमस्कार कर रहे हैं और क्या प्रार्थना कर रहे हैं? उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना कर रहे हैं। साथ कह रहे हैं आपकी कृपा से मेरी जीवा के ऊपर क्या होगा? आपकी अवतार लीला, आपने जो लीला करी है महाप्रभु के रूप में, वो मेरे हृदय में पूरित हो जाएगी, अपने आप प्रकाशित हो जाएगी, जैसे वेद व्यास जी के हृदय में हुई। वेद व्यास जी ने बहुत सारे ग्रंथों को लिख दिया। पहले तो वेद लिखे, 4 वेद। फिर 4 वेदों का निचोड़ बनाकर उन्होंने लिखा ग्रंथ वेदांत सूत्र। सूत्र मतलब फॉर्मूला रूप में, जिसमें बस इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट श्लोक उन्होंने लिख दिए, लेकिन उनके अंदर विचार क्या है वो बताए नहीं। फिर उन्होंने पुराण लिखे जिसमें राजाओं की कथा, भक्तों की, अलग अलग भक्तों की कथाएं थी। उपनिषद लिखे, उपनिषदों में गीता उपनिषद लिख दिया। इस प्रकार से बहुत सारे ग्रंथों को वेद व्यास जी ने लिखा। लेकिन इतना सारा करने के बाद भी वेद व्यास जी का मन प्रसन्न नहीं है, वो खुश नहीं है। उनको समझ नहीं आ रहा कि मैंने इतनी सारी सेवा कार्य किया, क्योंकि सेवा करने से एक भक्त के हृदय में क्या होता है? प्रसन्नता आती है। ये लक्षण है सेवा का। क्योंकि सेवा करने से क्या होता है? गुरु जी प्रसन्न होते हैं। गुरु जी प्रसन्न होते हैं अर्थात भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो हम उनके अंश हैं, हम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन वेद व्यास जी प्रसन्न नहीं है, उनको लग रहा है कोई गड़बड़ है। तो उनके गुरुजी नारद मुनि उनके निकट आते हैं और वेद व्यास जी खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। तब वो अपने मन की बात नारद मुनि जी को बताते हैं। तब नारद जी क्रोधित होकर कहते हैं, हे वेद व्यास, तुमने बहुत सारे ग्रंथों को तो लिखा, लेकिन तुमने बहुत गड़बड़ कर दी। तुमने लोगों के मन के अनुसार उनके ग्रंथ लिख दिए। कहीं पे आपने लिख दिया कि शराब पी सकते हैं, कहीं पे लिख दिया मांस खा सकते हैं, कहीं पे लिखा बकरी की बलि दे सकते हैं, ये पशु की बलियां दे सकते हैं। तो आपने जो ये सब लिख दिया, इससे लोगों को और भ्रमित कर दिया है। उनकी विषयों में और आसक्ति अब बढ़ जाएगी। तो आपने कृष्ण की लीलाओं को तो लिखा नहीं। तब वेद व्यास जी कहते मैंने लिखा महाभारत में। कह रहे वो वाले कृष्ण की बात नहीं कर रहा मैं एक ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण की बात कर रहा हूँ।
आपने ब्रज की मनोहर लीलाओं को नहीं लिखा, जहां पर कृष्ण स्वयं भगवान होकर भी नंगे पैर चलते हैं, नंगे चरण, और नंद बाबा की चरण पादुका को अपने सिर पे धारण कर लेते हैं, यशोदा मैया से भयभीत होते हैं, सखाओं का झूठा खाते हैं और उनको झूठा खिलाते हैं। सखा कभी कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते हैं तो कृष्ण कभी सखाओं के। गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, गोपियां उनको ताने मारती हैं, उल्हाने देती हैं, उनको खरी खोटी सुनाती है। आपने ये सब तो लिखा ही नहीं। जो असली में बात थी, भगवान की भक्ति करना जरूरी है, उस बारे में तो आपने लिखा ही नहीं। कैसे कृष्ण की भक्ति करी जाती है, कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाता है, ब्रजवासियों की भावना को ही समझकर उनको प्रसन्न किया जाता है, ये बात तो आपने बताई नहीं कहीं भी। तब वेद व्यास जी को बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने नारद मुनि जी से प्रार्थना करी कि आप कृपा कीजिए, मैं इन सारी लीलाओं को दर्शन कर पाऊं। तब नारद मुनि जी ने उनके ऊपर कृपा करी और फिर समाधि में श्रील वेद व्यास जी को श्री राधा और माधव, श्री राधा कृष्ण का दर्शन हुआ। केवल राधा कृष्ण का नहीं, उनके सारे परिकरों का, उनकी लीला का दर्शन हुआ, धाम का, रूप का, गुण का, लीला का। और फिर एक और चीज उन्होंने क्या देखी, कृष्ण के पीछे कौन खड़ी है, माया देवी हाथ जोड़कर, उनका भी दर्शन किया। और उस माया देवी में कैसे हम लोग बदजीव फंसे हुए हैं ये भी देखा। तब वेद व्यास जी ने एक ग्रंथ की रचना करी, श्रीमद् भागवत ग्रंथ। और उस भागवत ग्रंथ में ये सारी लीलाओं का वर्णन किया जो उन्होंने देखा। दशम स्कंद में कृष्ण की मधुर मधुर लीलाएं, जिसके माध्यम से एक उसको पढ़कर, उसको सुनकर कोई भक्त बन सकता है। तो ये वेद व्यास जी को कैसे प्राप्त हुआ, अपने गुरु की कृपा से, खुद उनके हृदय में स्फुरित हुआ। वही भावना वृंदावन दास ठाकुर जी यहाँ पर कह रहे हैं, अगर मेरे ऊपर भक्तों की कृपा हो जाएगी, महाप्रभु की कृपा हो जाएगी, नित्यानंद प्रभु की कृपा हो जाएगी, तभी मेरी जीवा से आपकी अवतार लीला का वर्णन हो पाएगा, वरना संभव नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं फिफ्थ में, जय जय श्री करुणा सिंधु गौरचंद्र, जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद। कह रहे महाप्रभु को, कह रहे हैं महाप्रभु आप क्या है, करुणा सिंधु। सिंधु मतलब समुद्र। कौन से समुद्र हैं आप, करुणा के, आप बड़े कृपालु हैं। और नित्यानंद प्रभु को क्या कह रहे हैं, आप सेवा विग्रह हैं। अब ये सेवा विग्रह क्या होता है, देखो ये जो सारी बातें हैं ना, बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी लीला शुरू होएगी धीरे धीरे, अभी शुरू में थोड़े थोड़े तत्व आ रहे हैं, इसलिए हमने प्रथम अध्याय नहीं शुरू करा, वो तो और भी तत्व से भरा हुआ था। इसमें कह रहे हैं सेवा विग्रह। देखो दो तरह के विग्रह होते हैं, एक होते हैं विषय विग्रह और एक होते हैं सेवा विग्रह। या यूं समझो, एक होते हैं सेव्य विग्रह और एक होते हैं सेवक विग्रह या सेवा। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, एक भक्त होकर हमें सिखलाते हैं कि महाप्रभु की सेवा कैसे करी जाती है, इसलिए उनको क्या बोला, सेवा विग्रह। वो हमें सेवा करना सिखाते हैं, कैसे महाप्रभु की सेवा करी जाती है। तो वो जब हम लीलाएं सुनेंगे उसके माध्यम से समझ आएगा। और विषय विग्रह, विषय विग्रह मतलब जिनकी सेवा करी जाती है वो सेव्य हैं। कौन सेव्य है, महाप्रभु हमारे सेव्य हैं, तो इसलिए महाप्रभु को सेव्य कहते हैं। और सेवा करने वाले विग्रह कौन है, नित्यानंद प्रभु। तो इस प्रकार की भावना यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। आगे आगे कह रहे हैं, अविज्ञात तत्व दुई भाई आर भक्त, तथापि कृपाए तत्व करेन सुव्यक्त। कह रहे यद्यपि दोनों भाई, दोनों भाई कौन, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की बात कर रहे हैं। कह रहे यद्यपि दोनों भाई और संपूर्ण भक्त, जितने भी भक्त हैं, भक्तों का जो तत्व है, कह रहे तत्व मतलब होता है, जैसे महाप्रभु का तत्व समझते हैं।
महाप्रभु का तत्व कहने का मतलब है उनका नाम, रूप, गुण, लीला, वो क्या करते हैं, वो उनमें कौन से गुण हैं, वो उनका रूप कैसा है, ये सारा मिलाकर किसके अंदर आ जाता है? तत्व। तत्व के अंदर, एक शब्द के अंदर। तो कह रहे अगर हमें इनका तत्व समझना है तो वो प्राकृत भोगमय बुद्धि से अगोचर है। कह रहे हमारी जो बुद्धि है इस प्रकृति की, जड़ जगत की, उस कौन सी? भोगमय। हमारी बुद्धि कैसी है? भोगमय। हम लोग भोगों में फंसे रहते हैं। और हमने शुरू में सुना था जब भोग और प्रसाद के बारे में बात करी थी कि केवल और केवल जितनी भी वस्तुएं उनको कहते हैं भोग, और वो किसके लिए है? कृष्ण के लिए। लेकिन जब उसको हम अपने लिए प्रयोग करते हैं डायरेक्ट, तो इसलिए हम क्या कहलाते हैं? भोगमयी बुद्धि। हमारी बुद्धि क्या कहलाती है? भोगमयी। कह रहे ऐसी बुद्धि से उनके तत्व को नहीं जाना जा सकता। लेकिन तो भी वे कृपा करके अपने तत्व को सुप्रकाशित कर देते हैं। कह रहे तब भी हमारी कैसी बुद्धि है? भोगमयी। लेकिन तब भी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कृपा करके क्या करते हैं? हमें, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए हमारे सामने अपने तत्व को प्रकाशित कर देते हैं। ये उनकी करुणा है। फिर आगे कह रहे हैं ब्रह्मा आदिर स्फुरिति हय कृष्णेर कृपाय सर्व शास्त्रे वेदे भागवते यही गाय। कह रहे श्री कृष्ण की कृपा से ही ब्रह्मा आदि को उनके तत्व की स्फूर्ति होती है। सभी शास्त्र, सारे वेद और भागवत ग्रंथ इसका गान करते हैं। तो क्या बात यहाँ पे कह रहे हैं? कह रहे कृष्ण की कृपा ब्रह्मा और आदि देवताओं पर जब होती है, यहाँ पर ब्रह्मा जैसे देवी देवताओं की बात भी कर रहे हैं, केवल हम जैसे भोगमयी बुद्धि वालों के लिए। क्योंकि कह रहे कृष्ण की कृपा जब तक ब्रह्मा जैसे देवी देवताओं पे नहीं होती, वो भी कृष्ण भगवान को समझ नहीं पाते। लेकिन जब उनके ऊपर कृपा हो जाती है तो कृष्ण का जो तत्व है वो आराम से उनको समझ आ जाता है। और ये लीला कहाँ पर हुई? ये हम लोग भागवत कथा में सुनते हैं बड़ी बार। शास्त्रों में, वेदों में, भागवत में ये कथा बता रखी है। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ नाभि कमल से, विष्णु जी के नाभि कमल से, तो ब्रह्मा जी ने देखा अंधेरा अंधेरा है। वो कमल की नाल में कभी ऊपर जाते तो कभी नीचे, उनको कोई और दिखता ही नहीं। उनको समझ ही नहीं आता मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझको जाना है, मुझे क्या करना है। तब जब वो तपस्या करते हैं उसकी माध्यम से विष्णु जी उनको दर्शन देते हैं और फिर उनको दीक्षा भी देते हैं। तो बताया कि ब्रह्मा जी जैसे देवता भी क्या है, वो भगवान की कृपा के बिना उनको नहीं जान सकते। तो जब विष्णु जी ने कृपा करी, नारायण ने कृपा करी, तब जाकर ब्रह्मा जी को दर्शन मिला और उनको दीक्षा के मंत्र प्राप्त हुए। तो इसी प्रकार से हमें समझना है कि हम लोग किसकी कृपा के ऊपर डिपेंड है? महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा हमारे ऊपर होगी, तब हम भक्ति में ये ग्रंथ को समझ पाएंगे। आगे कह रहे हैं भागवत जी का श्लोक अब यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इसको समझाने के लिए बता दिया कि कहाँ पर ये वर्णन है। तो उस श्लोक की हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं पहले कल्प के प्रारंभ में जिन्होंने ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि के विषय में स्मृति शक्ति प्रकाशित की थी एवं जिनकी प्रेरणा से कृष्ण भजन करने वाली वाणी उन ब्रह्मा के मुख से प्रादुर्भूत हुई थी, वही सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण मेरी प्रति प्रसन्न हो। तो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को जब भागवत सुना रहे हैं तो तब उन्होंने ये बात बताई। कब बताई? जब दूसरा स्कंद था और
सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को आ, इस जगत की सृष्टि कैसे हुई इसके बारे में बता रहे थे ना, जब तब वहां पर ये लीला वर्णन करी थी कैसे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था नाभि कमल से, और फिर ब्रह्मा जी ऊपर नीचे घूमते रहे, ढूंढते रहे, तब उनको तप 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 की आवाज आई। फिर उन्होंने तपस्या करी, तब भगवान का उनको दर्शन प्राप्त हुआ और भगवान से उनको दीक्षा मंत्र मिले, और फिर उसी के माध्यम से ब्रह्मा जी ने कृष्ण के बारे में सबको बताया। तो वही कृष्ण मेरे प्रति प्रसन्न हो, सुखदेव गोस्वामी जी इस श्लोक में ये कह रहे हैं। तो ये यहाँ पर प्रूफ दिया, प्रमाण दिया, जो वृंदावन दास ठाकुर जी ने प्यार में लिखा कि कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, अपना प्रमाण भी दे दिया कि मैं भागवत जी की वाणी को ही यहाँ पर बता रहा हूँ कि ब्रह्मा जी की लीला को सुनकर पता चलता है कि ब्रह्मा जी के ऊपर जब कृपा हुई कृष्ण की, तभी उनको सब कुछ समझ आया और वो सृष्टि कर पाए, वरना नहीं कर पाते। उसी प्रकार से जब हमारे ऊपर महाप्रभु की कृपा होगी, नित्यानंद प्रभु की, तो हम चैतन्य भागवत में क्या भावना है, महाप्रभु की लीला के माध्यम से क्या महाप्रभु हमें बताना चाहते हैं, उस भावना को समझ पाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं, पूर्वे ब्रह्मा जन्मिलेन नाभि पद्म हईते तथापि ह शक्ति नाही पिछुई देखिते। आगे दिखाओ ना। कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या बता रहे हैं, सृष्टि के प्रारंभ में श्री ब्रह्मा श्रीमन नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए, ये हमने सुन लिया। तब भी वे अपनी शक्ति से, ठीक से दिखाओ रिद्धि, ऊपर कर दो उसको, थोड़ा नीचे, बिल्कुल नीचे नीचे रखा हुआ है, ऊपर कर दो थोड़ा स्क्रीन को। बस। तो ब्रह्मा जी श्री नारायण जी के नाभि कमल से प्रकट हुए जब सृष्टि का प्रारंभ करना था। करे तब भी वे अपनी शक्ति से, मतलब ब्रह्मा जी अपनी शक्ति से अपने आराध्य वस्तु, उनके आराध्य देव कौन है, नारायण जी, उनके बारे में कुछ भी ना देख पाए। अपनी शक्ति से मतलब अपनी आंखों से, अपनी जीवा से, नासिका से, कानों से, अपने शरीर से, मन से वो नारायण जी का दर्शन या उनको समझ नहीं पाए। फिर कह रहे, तबे जबे सर्व भावे लीला शरण तबे प्रभु कृपाए दिले न दर्शन। करे जब उन्होंने, मतलब ब्रह्मा जी ने सर्वतो भाव से प्रभु की शरण ली। करे जब पूरा सरेंडर ब्रह्मा जी ने कर दिया कि मैं हार गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, और आप कहाँ हैं मेरे प्रभु, तो तब प्रभु ने कृपा कर कर उनको दर्शन दिए। अब भगवान नारायण ने क्या देखा कि ये मेरे को शरण हो गया है, शरणागत हो गया है। तो कह रहे हैं जब तक शरणागत की भावना नहीं आएगी हृदय में, तब तक पूरी कृपा नहीं होगी। तो हम लोगों को शरणागत होना सीखना है। आगे कह रहे हैं, तबे कृष्ण कृपाए स्फुरिलो सरस्वती तबे से जानिला सर्व अवतार स्थिति। कह रहे तत्पश्चात श्री कृष्ण की कृपा से सरस्वती की स्फूर्ति हुई, तब वे सर्व अवतार की स्थिति और तत्व जान पाए। तो जब उनको नारायण जी का दर्शन हो गया, कृष्ण का दर्शन हो गया, तो उनकी कृपा से ब्रह्मा जी को हृदय में कौन आ गई, सरस्वती देवी अपने आप आके विराजित हो गई। और सरस्वती देवी कौन है, विद्या की देवी। तो जितनी भी लीलाएं भगवान की, जो सारे अवतार हैं वो क्या क्या लीला करते हैं, उसके बारे में अपने आप से ब्रह्मा जी के हृदय में सारी बातें प्रकाशित हो गई। तो ये देखो कृपा का फल कितना बड़ा है। जैसे ध्रुव महाराज जी जब तपस्या कर रहे थे, तो 6 महीने बाद जब उनको विष्णु जी का दर्शन हुआ, नारायण भगवान का, तो वो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन नारायण भगवान ने जब उनके मस्तक पर
अपना शंख लगाया तो उनके हृदय में क्या आ गई, भक्ति देवी आ गई। और फिर वो बड़े अच्छे से भगवान नारायण की क्या है, आ, उनका गुणगान करने लगे। तो ये भगवान के दर्शन का, कृपा का फल है कि एक निर्जीव वस्तु भी सजीव हो जाती है। हम लोग क्या है, निर्जीव ही हैं एक तरह से, क्योंकि हम भगवान का भजन नहीं करते। तो भगवान और गुरु जी की कृपा से फिर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, हम सजीव होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, हेनो कृष्ण चंद्रेर दुर्गे अवतार, काल कृपा बिना कार शक्ति जानेवार। कह रहे ऐसे श्री कृष्ण चंद्र के अवतार तत्व को समझना अति कठिन है। उनकी कृपा के बिना जानने की किसकी शक्ति है। करे कृष्ण भगवान जो है, उनके उनके बारे में जानना हो, राम जी के बारे में जानना हो, नरसिंह भगवान के बारे में जानना हो, वामन भगवान के बारे में जानना हो, कोई भी विष्णु अवतार के बारे में अगर जानना है तो वो बहुत कठिन है। क्यों? तो कह रहे जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, किसी भी व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने बल से, कि मैं बड़ा, जैसे कोई कहे कि मैं बड़ा विद्यावान हूँ, मुझे संस्कृत बड़े आसानी से समझ आती है, बांग्ला भाषा भी पढ़ सकता हूँ, बड़ा विद्वान हूँ मैं। तो कह रहे ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि वो भी हार जाते हैं, कृष्ण के तत्व को जानने में वो हार जाते हैं, वो नहीं समझ पाते। अभी तो जैसे हम धीरे धीरे थोड़ा सा भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं, सपोज हम भक्ति से नहीं जुड़े होते और डायरेक्ट हम पढ़ते भागवतम, और भागवतम में भी दसम स्कंद, तो हम जब कृष्ण की लीलाओं को पढ़ते ना, तो हम वहां पे क्या क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते कृष्ण क्या कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं। कृष्ण क्या कर रहे हैं, गोपियों के वस्त्रों को हरण कर रहे हैं। कृष्ण क्या कर रहे हैं, माखन चोरी करके आ रहे हैं और फिर झूठ बोल रहे हैं। कृष्ण क्या करते हैं, दूसरों को मार रहे हैं, अपने मामा को ही मार दिया। कृष्ण क्या कर रहे हैं, रुक्मणी जी को चोरी करके ले आए, एक लड़की को उठा के ले आए, स्त्री को। तो अब सोचो, जब आप भक्त नहीं थे और आपने वो ग्रंथ पढ़ लिया था, तो आप क्या सोचोगे, अरे भगवान, इसको भगवान कह रहे हैं, भगवान झूठ बोलता है, भगवान किसी की स्त्री का हरण करता है, भगवान क्या गोपियों के वस्त्रों को हरण चुराएंगे, भगवान क्या किसी को मारते हैं। तो मन में ये भावना आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि तब तक हमारे हमारे ऊपर कृष्ण की कृपा नहीं हुई, हमने कृष्ण के गीता वाले उपदेश नहीं सुने थे, भगवान क्या क्या नहीं कर सकते, किस भावना से ये लीला कर रहे हैं, तो हम फंस जाएंगे। तो अगर हम सोचें कि मैं अपनी शक्ति के माध्यम से कृष्ण को जान लूंगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। साफ साफ वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं। तो हमें कृष्ण की कृपा की प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी पड़ेगी। उसी चेष्टा को ये साधन कहते हैं जो हम कर रहे हैं। तो जब उनका हृदय पिघलेगा तो उनकी कृपा हमारे ऊपर अवश्य होगी, तब हम कृष्ण को जान सकेंगे, कृष्ण का दर्शन होगा, कृष्ण के परिकरों का दर्शन होगा, और सारी लीला जैसे ब्रह्मा जी को दिखी, वेद व्यास जी को दिखी, हमें भी दिखेगी। तो इस प्रकार की भावना यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसको आज यहीं रखते हैं, समय हो चला है। तो बड़े सुंदर रूप से बता रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। सबसे पहले आज हमने ये सुना कि कैसे उन्होंने जय ध्वनि दी महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, अन्य अन्य भक्तों की, और सबसे कृपा की प्रार्थना कर रहे हैं। अपने गुरुदेव नित्यानंद प्रभु को उन्होंने सेवा विग्रह कहा। सेवा विग्रह इसलिए कहा, नित्यानंद प्रभु हमेशा किसकी सेवा करते हैं, महाप्रभु की। तो वो बार बार प्रार्थना कर रहे हैं सभी भक्तों से कि आप लोग मेरे ऊपर कृपा कीजिए, ताकि मैं महाप्रभु की लीला को अच्छे से लिख सकूं, सारी लीला मेरे हृदय में आ जाए। और फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया किसका, ब्रह्मा जी का, कि जैसे ब्रह्मा जी के ऊपर आपने कृपा करी
उसी प्रकार से मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी, जैसे उनको समझ नहीं आया था पहले, फिर आपने ही कृपा करके समझाया, उसी प्रकार से हे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो वृंदावन दास ठाकुर जी इस प्रकार से बोल रहे हैं। अगर कुछ पूछना है आप भक्तों को तो पूछ सकते हैं। नितिन प्रभु। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो देखो, एक उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पर बतलाया कि एक तो हम लोग साधन करते हैं, बड़ा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा है, और उस साधन के बल पे हम भगवान को प्राप्त कर लें। ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है कि हमारे उस साधन को देख के भगवान हम पर कृपा कर दे। तो हमारा जो गौड़ीय सिद्धांत है, ये सि- दूसरे वाले सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि हम लोग, भगवान जो है वो कौन है? जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई, जिनसे सब कुछ आया, हाँ, जिनसे हम आए, हमें सब कुछ दिया भगवान ने। गुरु जी भी बताते हैं ये बात कि हमें शरीर दिया, सब कुछ दिया। तो हम लोग ये सोचें कि मैं 2 से 3 घंटे अगर भगवान का नाम करता हूँ तो मैंने तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, मैं तो भक्त हो गया। लेकिन वो प्रयास है। जैसे एक भगवत गीता में उदाहरण दिया शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने, कि एक चिड़िया थी। वो चिड़िया जो है समुद्र के पास उसने अंडे दिए, बच्चे दिए, अंडे दिए। तो समुद्र से क्या होता है? जब वो आता है, समुद्र की लहरें बार बार आती हैं। तो समुद्र की लहरें आई तो उसके जो अंडे थे वो समुद्र में बह गए। तो अब वो चिड़िया रोने लगी और उसने क्या कहा कि मैं क्या करूंगी, अपने पंखों में रेत भर के इस समुद्र को सुखा दूंगी। ऐसा हो सकता है? अपने पंखों में रेत भरूंगी, इस समुद्र को सुखा दूंगी, रेत डालती रहूंगी। तो वो चिड़िया ऐसे करने लगी। तो वहां पर गरुड़ जी आ गए। तो गरुड़ जी ने देखा ये छोटी सी चिड़िया मेरी जाति की, पक्षी जाति की, क्या कर रही है। तो गरुड़ जी ने जब उसके उस प्रयास को देखा, पूछा, तो चिड़िया ने बताया सब, कि मैं अपने पंखों से समुद्र को सुखा दूंगी। तो गरुड़ जी को उस पे दया आ गई। क्यों दया आ गई? बोले कि ये तो बड़ा असंभव काम है। लेकिन जो गरुड़ जी हैं वो कौन है? भगवान के वाहन है, सब कुछ कर सकते हैं। तो गरुड़ जी ने क्या कहा, ये समुद्र, या तो तुम इसकी इच्छा पूरी कर दो, वरना मैं तुम्हारे सारे जल को सुखा दूं। उस चिड़िया को फिर से अपने अंडे मिल गए। तो ऐसे ही हम लोगों का जो प्रयास है उस चिड़िया की तरह ही है, उस चिड़िया की तरह ही है। लेकिन जब हम उस प्रयास में सिंसियर हो जाते हैं, उसको बड़े अच्छे से करते हैं, प्रयास करते हैं, जैसे तैसे गिरते पड़ते उसको करने का प्रयास करते हैं, तो उस प्रयास को देख के भगवान, जैसे गरुड़ जी ने कृपा करी, ऐसे भगवान हम पे कृपा करते हैं। फिर हमें समझ आने लग जाती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ददामी बुद्धि योगम, कि मैं क्या करता हूँ, जो ऐसे सीरियस होते हैं भक्त, जो साधक सीरियस होते हैं, जो जानना चाहते हैं मुझे, अब जानंती माम मूढ़ा, ऐसे ऐसे करके भगवान बहुत स्थानों पे बतलाते हैं कि जो प्रयास करता है उसको क्या करते हैं, भगवान कृपा करते हैं। वैसे ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया, जैसे प्रभु जी ने अभी आ, आ, इनका ध्रुव जी का उदाहरण दिया। तो ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण बतलाए जहाँ पर भगवान भक्त के प्रयास को देख के, ब्रह्मा जी का प्रयास देख के क्या किया, अपनी शक्ति से उन पे कृपा करी, वो सब तत्व समझ गए। तो ऐसे ही हम लोग जो साधन कर रहे हैं, जो गुरु जी हमें सिखा रहे हैं, ये बहुत छोटा है, लेकिन अगर हम इसको सिंसियरली करें तो भगवान, गुरु जी, वैष्णव हम पे प्रसन्न होंगे। तो ये सार बात हमने आज सीखी। तो कल इसी प्रकार से
हम आगे पढ़ेंगे, इसको करेंगे। तो बड़े अच्छे से आज समझा हमने इसको, तो अभी समय भी हो गया है, कल हम समय से इसको करेंगे। हरे कृष्ण।